हेलो गाइस, कैसे हैं मेरी फैमिली, यूट्यूब फैमिली। सभी अच्छे होंगे। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सभी लोग तंदुरुस्त और हष्ट पुष्ट होंगे। मैं भगवान से हमेशा दुआ मनाती हूँ आप सभी लोग अच्छे रहें। और आज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा चैनल भक्ति चैनल है, तो हमने उस पर शॉर्ट्स तो डाले हैं भगवान के। एक मतलब पहले तो मैं उस पर शॉर्ट्स नहीं डालती थी, भगवान के भजन नहीं डालती थी, उस पर शॉर्ट्स ही डालती थी। फिर मैंने बाद में वो चैनल भक्ति चैनल कर दिया, तो इस वजह से आपको उस पर शॉर्ट्स भी मिलेंगे। लेकिन अब मैं उस पर भजन डालती हूँ, और इसीलिए मैं आपसे आज कह रही हूँ कि हमारे पितृपक्ष चल रहे हैं, और मैं व्लॉग बना रही हूँ पितृपक्ष के उपलक्ष्य में, कि हमारे अभी हम 16 दिन के लिए हमारे पितृ लोग आते हैं धरती पे। भगवान जी उन्हें धरती पे छोड़ते हैं, क्योंकि अपने बाल बच्चों को, अपने नाती पोताओं को, अपने बेटा बेटियों को मिलें, जाएँ धरती पे। ऐसी हमारी पौराणिक कथा है। पौराणिक लोग बताते हैं, मतलब जो लोग, मैं भी बड़ी बूढ़ी हूँ और आप लोगों को मैं बात कर रही हूँ, जो हमने सुना है वो आपको सुना रही हैं। हमने कथा में सुना है, भागवत में भी सुना है कि जे पितृलोक से हमारे पितरों को धरती पे छोड़ा जाता है। ये 15-16 दिन जाके वहाँ अपने बाल बच्चों को, मतलब खाना पीना वो देंगे श्राद्ध के रूप में। कौओं को खिलाएंगे, ब्राह्मण को खिलाएंगे, वो उनको थोड़ा मिलता है। इसी वजह से ये 15 दिन पितृपक्ष के आते हैं। इन पितृपक्षों में हम लोगों को बहुत सात्विक रहना चाहिए, सात्विक ही रहना चाहिए। मतलब अब बहुत से लोग तो जो ब्राह्मण भी हैं, जो पंडित भी हैं, वो भी सब कुछ खाते पीते हैं, लेकिन जो भी खाते हैं सब कुछ करते हैं, उनकी वो जाने। लेकिन हमारी समझ से मतलब 15 दिन ये पितृपक्ष में, और फिर सारी 9 दुर्गा लग जाएंगी, तो 9 दुर्गाओं में हम लोगों को बहुत सात्विक रहना चाहिए। वैसे हम तो वैसे बताएं तो लहसुन प्याज भी बहुत ही कभी कभार खाते हैं, नहीं तो हम खाते ही नहीं हैं। हमारी इच्छा नहीं होती बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनाते हैं। वैसे तो हम कास्ट से ठाकुर हैं, लेकिन मेरी इच्छा तो नहीं होती। और फिर 15 दिन अभी गणेश जी बैठे थे, तो भी हमने कुछ नहीं, अपनी सब्ज़ी साधारण ही बनाई। मुझे ये सब चीज़ें वैसे भी कम पसंद हैं। अब जो अब गणेश जी विसर्जन हो गए, हमारे पितृ लोग आ गए, हमारे पितृपक्ष शुरू हो गए। अब हम पितृपक्ष में भी कुछ ऐसा नहीं करेंगे, खाएंगे पिएंगे नहीं कुछ भी ऐसा लहसुन प्याज वगैरह। और उसके बाद लग जाएगी 9 दुर्गा, तुरंत ही 9 दुर्गा लग जाती हैं। तो 9 दुर्गा में भी से सब चीज़ का व्यवस्था करी जाती है। लेकिन पितृपक्ष में क्या गलती करें ना करें, आपके लोगों के साथ कैसा खाना बनता है पता नहीं, लेकिन हाँ ये बात ज़रूरी है, पौराणिक लोगों ने, बूढ़े लोगों ने बताई है, और मैं भी आप लोगों को बता रही हूँ। मैं भी बूढ़ी हूँ, आप लोगों की दादी हूँ, दादी माँ हूँ, जो भी हूँ, कि मतलब अगर हम अपन लोग पितरों के लिए जो खाना बनाते हैं, उनमें काले तिल ज़रूर डालना चाहिए। काले तिल डाले बिना उस खाने को पितर लोग पसंद नहीं करते हैं। हर चीज़ में, खीर पूड़ी जो भी बनाए उसमें काले तिल डालें। और तोरई जो होती है ना, तोरई की सब्ज़ी ज़रूर ज़रूर बनाएं पितरों के लिए। तोरई, और वैसे तो ऐसा होता है कि जो उन लोगों को पसंद होता है पहले से वही सब्ज़ी बनाई जाती है, वही सब कुछ बनाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ व्यवस्था ऐसी है कि उड़द की दाल की कचौड़ी ज़रूर बनाई जाती हैं। और तोरई की सब्ज़ी कोई पसंद नहीं करते पंडित लोग, तो हम कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं, जैसे कुछ घोटा की सब्ज़ी बनाई, या फिर और कुछ बनाया, फूल गोभी, बंद गोभी, छोला, कुछ भी बनाया, उसमें थोड़ी सी तोरई काट के डाल देते हैं, क्योंकि तोरई की सब्ज़ी पितृ लोगों को ज़रूर बनाई जाती है। और आप लोगों के यहाँ कैसे लगाया जाता है भोग पता नहीं, हमारे यहाँ तोरई के पत्ते पे ही भोग लगाया जाता है। ऐसा सुना जाता है कि पितृ लोग तोरई के पत्ते पे ही पूजन करते हैं। इसीलिए मैं छोटी सी बात बता रही हूँ, आप लोग जानते नहीं हों तो, जिनको वैसे जानते तो सभी होंगे, जब मैं जानती हूँ तो शायद सभी जानते हों, लेकिन जो आजकल की बेटियाँ हैं और उनको नहीं पता है, कुछ गलती भी कर देती हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ, अपनी बच्चियों के लिए, कि ऐसा खाना में
तोरई और तेल ज़रूर डालें, और पितृपक्ष के लिए जो खाना बनाएं उसमें, और लहसुन प्याज तो बिल्कुल डालना नहीं चाहिए। ये तो बहुत ज़्यादा ब्राह्मण के लिए, तो हम तो कुछ भी, आप लोग कुछ भी कथा करते होगे छोटी सी सत्यनारायण भगवान की, उसमें भी तो ये सब चीज़ नहीं डाली जाती है, क्योंकि जिस तामस भोजन में आता है ये सब, सात्विक भोजन में नहीं आता है। सात्विक भोजन में तो साधारण नमक मिर्च मसाले का ही खाना आता है, और तामस भोजन में लहसुन प्याज का उपयोग किया जाता है। लेकिन आजकल तो सब खाते हैं, सब पीते हैं, सब कुछ करते हैं, सबकी इच्छा है। लेकिन मेरी समझ से तो शायद पितृपक्ष में ये सब चीज़ नहीं डालना चाहिए, और अच्छा खाना बना के अपने पितरों का आशीर्वाद रहता है हम लोगों पे, तो बहुत अच्छा रहता है। एक बार भगवान से ज़्यादा पितरों को मनाया जाता है, क्योंकि भगवान ने खुद पितरों को पूजा है। अपने पितरों की पूजा भगवान रामचंद्र जी ने भी की है, सब सीता माता ने भी, सब करते हैं। पितरों की पूजा तो सबको करना चाहिए। जब पितर हमारे खुश होते हैं, तो जब खुश होकर यहाँ से जाते हैं पितृलोक के लिए, तो हमको बहुत अच्छा आशीर्वाद भी देते हैं, खुश होकर जाते हैं। अपनी औलाद को सबको खुश दे, वो आते ही इसीलिए हैं, भेजते ही भगवान उनको इसलिए हैं कि वो जाकर देखें कि उनके बच्चे उनको पूछते हैं कि नहीं। वही अब आजकल विज्ञान तो ये कहता है, जब है नहीं जो इंसान वो चला गया, वो कहाँ से आएगा, क्या देखेगा, क्या करेगा। पर लेकिन पौराणिक कथाओं में जो बताया गया है, भगवान रामचंद्र जी ने खुद अपने पिताजी का किया था, तो सब करते हैं। अब रामचंद्र जी ने किया तो मान लो भगवान ने किया, जब भगवान ने हमको सिखाया है कि ये सब किया जाता है, ये सब होता है, तो अब इसको हम कैसे अनदेखा कर सकते हैं, अनसुना कर सकते हैं। हम तो इंसान हैं, भगवान जब मानते हैं इस चीज़ को, तो हमको भी मानना ही पड़ेगी। और मानना पड़ेगी क्या, मानना चाहिए। जो अपने जो पितृ लोगों को जो मानते हैं, जो अच्छे से पूजते हैं, जो अच्छे से उन्हें खिलाते पिलाते हैं, वही उनके पितृ लोग भी जाते हैं, पितृ वगैरह बहुत खुश होते हैं, और पितरों का आशीर्वाद रहता है। सब पे रहना चाहिए, आप सभी पे पितरों का आशीर्वाद रहे। मेरी समझ में जो आया मैंने आप लोगों को सुना दिया। मेरी सुने कथा, और मेरी बात आप सुने। मेरा ब्लॉग आज इसी ऊपर था, पितृपक्ष के उस पर बनाया मैंने, और मेरी बात को समझें, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।